When a wave passes from rare to dense medium, what happened to its wavelength and frequency and velocity also? ये भी पूछ रहा है. Coefficient of reflection, coefficient of transmission will be positive or negative. अब देखो, this wave is traveling from rare to dense medium. ये बात तो आपको समझ में आ गई. तो जब रेयर से डेंस मीडियम में जाएगी तो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगी तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन जाने वाली है वो तो ऐसे कैसे चली जाएगी, उसका तो कोई फेज चेंज होगा ही नहीं. तो एक बात तो पता चल गया, जो कोफिशिएंट रिफ्लेक्शन है AR उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और कोफिशिएंट ट्रांसमिशन 80 वो तो हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव. इट डजंट मैटर वेव इज ट्रांसमिटिंग द रेयर और डेंसर मीडियम, 80 तो हमेशा पॉजिटिव होना है. अब कम टू द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स. तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी वही होगी जो यहाँ पे होगी, तो वी विल से N1 इक्वल टू N2. फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा. देन कम टू द वेव वेलोसिटी. डेंसर मीडियम में पक्का वेव वेलोसिटी कम होगी, तो वी विल से V2 इज ऑलवेज लेस देन V1. अब V इक्वल टू N लेमडा है, वेलोसिटी V2 कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी इज कॉन्स्टेंट, तो लेमडा भी कम होगा. इसका मतलब वी विल से लैम्डा 2 इज ऑल्सो लेस देन लैम्डा 1. सो दीज आर द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. देखो यहाँ पे आप जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो फेज चेंज हो रहा है, ट्रांसमिटेड में कोई फेज चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए AR नेगेटिव हो गया, 80 पॉजिटिव हो गया. फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स, सो N1 इक्वल टू N2 हो गया. स्पीड डेंसर मीडियम में कम हो जाती है, तो स्पीड V2 इज लेस देन V1 हो गया, एंड V इक्वल टू N लेमडा से लेमडा निकाल लिया.